वेलकम बैक टू माय बेसिक क्लास। तो आज की इस क्लास में हम अंग्रेजी स्वरों का सही से उच्चारण करना सीखेंगे। अगर आप अंग्रेजी के स्वरों का सही से उच्चारण करना सीख जाते हो तो फिर आप इंग्लिश पढ़ना भी बड़ी आसानी से सीख सकते हो। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको छोड़ करके बाकी सभी व्यंजन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं 5 स्वरों का उच्चारण सही से करना सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले हम ए से शुरू करते हैं। ए के उच्चारण का पहला नियम है, जब दो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजनों के बीच में ए आ जाए तो हम ए को ए पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे एम ए टी में एम व्यंजन है और टी व्यंजन है, बीच में ए स्वर है तो इसको हम ए पढ़ेंगे, तो एम ए टी को हम मैट पढ़ेंगे, मैट मीन्स चटाई। ऐसे ही सी ए टी को हम कैट पढ़ेंगे, कैट मीन्स बिल्ली। एफ ए टी को फैट पढ़ेंगे और आर ए टी को रैट पढ़ेंगे। यानी दो व्यंजनों के बीच में अगर ए आता है तो उसको हम ए पढ़ते हैं। ए के उच्चारण का दूसरा नियम है, यदि किसी वर्ड में पहले व्यंजन हो, फिर ए हो, फिर व्यंजन हो, फिर ई हो, तो उसको हम ए पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे नेम में पहले जो व्यंजन है, फिर ए है, फिर एम व्यंजन है, फिर लास्ट में ई है। ऐसे ही मेक में पहले एम व्यंजन है, फिर ए स्वर है, फिर के व्यंजन है, फिर लास्ट में ई है, तो इसको हम ए पढ़ेंगे। जैसे एन ए एम ई को नेम पढ़ेंगे, एम ए के ई को मेक पढ़ेंगे। ऐसे ही टी ए के ई को टेक पढ़ेंगे, एल ए एम ई को लेम पढ़ेंगे। ए के उच्चारण का तीसरा नियम है, यदि ए के बाद में आर हो या आर ई हो या एस टी हो या एस के हो तो उसको हम आ पढ़ते हैं। जैसे एफ ए आर में ए के बाद में आर है तो इसको फार पढ़ेंगे। ऐसे ही स्टार में ए के बाद में आर है तो इसको स्टार पढ़ेंगे। ऐसे ही आस्क में ए के बाद में एस है तो इसको आस्क पढ़ेंगे। और ऐसे ही कास्ट में ए के बाद में एस टी है तो इसको कास्ट पढ़ेंगे। ए के उच्चारण का चौथा नियम है, यदि ए आई के बाद में एन आ जाए या फिर एल आ जाए तो उसको हम ए पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे बेल में ए के बाद में आई एल है तो इसको बेल पढ़ेंगे। ऐसे ही टेल में ए के बाद में आई एल है तो इसको टेल पढ़ेंगे। ऐसे ही रेन में ए के बाद में आई एन है तो इसको रेन पढ़ेंगे। और जी ए आई एन में ए के बाद में आई एन है तो इसको गेन पढ़ेंगे। यदि ए आई के बाद में एन या एल आ जाए तो उसको ए पढ़ते हैं। ए के उच्चारण का पांचवा नियम है, यदि ए के बाद में डबल एल आ जाए तो ए को हम औ पढ़ते हैं। जैसे टी ए डबल एल को हम टॉल पढ़ेंगे, एफ ए डबल एल को हम फॉल पढ़ेंगे क्योंकि ए के बाद में डबल एल है। ऐसे ही सी ए डबल एल को हम कॉल पढ़ेंगे और एस एम ए डबल एल को हम स्मॉल पढ़ेंगे। ए के उच्चारण का छठवां नियम है, यदि ए के बाद में आर ई आ जाए तो उसको हम ए अ पढ़ते हैं। जैसे केयर में ए के बाद में आर ई आया है तो इसको हम केयर पढ़ेंगे। ऐसे ही डी ए आर ई को हम डेयर पढ़ेंगे, टी एच ई आर ई को हम देयर पढ़ेंगे और एस एच ए आर ई को हम शेयर पढ़ेंगे। यदि ए के बाद में आर ई आता है तो उसको हम ए आ पढ़ते हैं। ए के उच्चारण का सातवां नियम है, यदि ए आई के बाद में आर आए तो उसको भी हम ए अ पढ़ते हैं। जैसे पेयर में ए के बाद में आई आर है तो इसको हम पेयर पढ़ेंगे। एयर में आई के बाद में आर है तो इसको हम एयर पढ़ेंगे। ऐसे ही सी एच आई आर में ए के बाद में आई आर है तो इसको हम चेयर पढ़ेंगे। और लेयर में एल ए आई आर है तो इसको हम लेयर पढ़ेंगे। ए के उच्चारण का आठवां नियम है, यदि ए यू या ए डब्ल्यू आ जाए तो उसको हम औ पढ़ते हैं। जैसे डॉटर में ए यू आया है तो उसको डॉटर पढ़ेंगे, यानी औ से पढ़ेंगे हम। ऐसे ही एन ए यू जी एच टी वाई को हम नॉटी पढ़ेंगे। एस ए डब्ल्यू को हम सौ पढ़ेंगे और एल ए डब्ल्यू को हम लॉ पढ़ेंगे। तो ये थे ए के उच्चारण के 8 नियम। अगले वीडियो में हम ई के उच्चारण के नियम बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए
हम ई के जो उच्चारण के नियम हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।